हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल पूरा एकदम ए टू जेड चीज करने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में हम लोग करते हैं। अब जो हमारा अपना प्रोसेस है उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। मेरा नाम है जितेश भगत, शायद तुम लोग जानते हो। जो नहीं जानते हो उनको बता दूं कि आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। पिछले 13 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। बहुत सारे बच्चों को मैंने गाइड किया है आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस तक, टॉप आईआईटी और टॉप मेडिकल कॉलेजेस तक। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में देखो, स्टार्टिंग में इसका जो पूरा हिस्ट्री है, कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ है, वो सब चीज देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग लोथर मेयर कर्व तक देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में वही बात है कि कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ, सबसे पहले कौन आया, कौन क्या बोल के गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं लेवॉइजर्स क्लासिफिकेशन। लेवॉइजर्स क्लासिफिकेशन क्या कहता है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उसको दो पार्ट में बांट दिया। बोला एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। ठीक, सो ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सीधा सीधा बोल दिया। अब बोला मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन। बात तो सही है। सो मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na प्लस में चला गया। और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जैसे फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो F माइनस में एनायन में चला गया। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भैया एलिमेंट जो है दो ही प्रकार का होता है, मेटल और नॉन मेटल। तो इसमें तो समस्या आएगा ना, जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेंगे तो समस्याएं आएंगी। मेटलॉइड भी था। ठीक, तो क्या क्या समस्याएं आई, एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज्ड दिस क्लासिफिकेशन बिकेम इनसफिशिएंट फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट। ऑब्वियसली भाई मेटल तो बहुत ज्यादा हो गया था ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए तो नंबर ऑफ मेटल्स बहुत ज्यादा हो गए। अब तुम सब मेटल को एक ही कैटेगरी में रख दोगे कि सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो स्टडी करना मुश्किल हो रहा था। और दूसरा रहा, बाद में मेटलॉइड्स, जब जब मेटलॉइड्स के बारे में पता चला तब तो फिर ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स भी आ गया, तब तो फिर प्रॉब्लम हो गया। वैसे ही इसका थ्योरी फेल हो गया। ठीक, तो ये समस्या थी इसके साथ। तो ये बहुत बेसिक लेवल पे था। अब आते हैं, अगला जो थ्योरी आता है वो आता है प्राउड्स हाइपोथेसिस। इन्होंने तो एकदम एकदम सिंपल सिंपल बना दिया जीवन। इन्होंने बोला कि हर एलिमेंट हाइड्रोजन से बना हुआ है, हर एक एलिमेंट हाइड्रोजन से बना हुआ है, और किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो होगा n इंटू नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, वेयर n इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, ही अज्यूम्ड दैट ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। तो एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट का क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, और एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 ही होता है। तो इफेक्टिवली जो एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट का आता, वो क्या आता, वो तो एक इंटीजर आता। लेकिन क्या हर एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट इंटीजर होता है? क्या क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 35.5, वो तो पॉइंट में होता है। तो हर एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट इंटीजर तो होता नहीं है। तो फिर ड्रॉबैक क्या था, एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन। ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल नहीं है। एंड एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वे आर नॉट फाउंड एज होल नंबर। एटॉमिक वेट हर एलिमेंट का होल नंबर या इंटीजर नहीं था। ठीक, ये इसका मेजर ड्रॉबैक था। तो ये दो हाइपोथेसिस थे जो बहुत ही बेसिक लेवल पे शुरुआती दौर में आए। उसके बाद आता है डोबेरेनियर्स ट्रायड। डोबेरेनियर्स ट्रायड में तीन तीन एलिमेंट का इन्होंने गुच्छा बनाया। 1817 में आया, इन्होंने तीन तीन एलिमेंट का गुच्छा बनाया। ठीक है, तीनों को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज किया और बोला इन तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, और फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट का एवरेज है वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल आएगा, नियरली सेम आएगा। मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं, नियरली सेम आएगा, ऐसा बोला। क्या बोला, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है उसका एवरेज बीच वाले के एटॉमिक वेट के नियरली सेम आएगा। तो क्या बोला उन्होंने, कि मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसको बोला ट्राइड। तीन है तो ट्राइड। ठीक, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। जैसे तुम यहां देखो, इनका जो ट्राइड था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला ट्राइड था। ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है 80, आयोडीन का होता है 127, 127, और क्लोरीन का होता है 35.5। अब तुम ऐड करो 127 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 0.5, 7, 5, 12,
3 2 5 1 6, 162/2 लगभग ये 81.25 आ रहा है, लगभग 80 के आसपास आ रहा है। तो इसने नियरली ही बोला था, एग्जैक्टली सेम नहीं बोला, नियरली सेम बोला। सेम तुम यहां पे करोगे, कैल्शियम का 40 होता है, स्ट्रॉन्शियम का 87.6 होता है और बेरियम का 137 होता है। जब इसके लिए भी करोगे तो लगभग 88.5 के आसपास आएगा, तो बीच वाले के नियरली सेम आएगा। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, तुमने 3 एलिमेंट को एक साथ इकट्ठा कर दिया तो उन तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। मैम पीरियोडिक टेबल पढ़ क्यों रहे हैं हम, पीरियोडिक टेबल बना ही क्यों है, ताकि हम लोग जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसे हो उसको एक साथ पढ़ सकें। नहीं तो अगर हर एलिमेंट को अलग अलग पढ़ोगे तो 118 एलिमेंट है, पागल हो जाओगे कि नहीं, ये बताओ। मुश्किल होगा हर एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को याद रखना, सारे रिएक्शंस को याद रखना, दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाया और पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, जिसका नियरली रिएक्शन वगैरह एक जैसा होता है, उनको एक साथ पढ़ते हैं हम लोग। ये फायदा है, राइट। ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक क्या था, पहले तो देखो इसको कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं। ठीक, ओके। अब इसका लिमिटेशन क्या था, सबसे पहला लिमिटेशन तो ये था कि भाई जितने एलिमेंट्स उस टाइम तक डिस्कवर्ड थे सबका ट्राइड नहीं बन पा रहा था। सो ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्राइड। जितने भी नोन एलिमेंट्स थे सबका इकट्ठा ट्रायड नहीं बन पा रहा था। और दूसरा बात, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये चीज अप्लाई नहीं हो पा रहा था। सो दीज वेर द टू मेजर ड्रॉबैक ऑफ द बेरेनियर्स ट्रायड। ठीक है, ओके। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड साहब ने क्या बोला कि भाई जैसे संगीत में, म्यूजिक में सारे ग म प ध नि सा, तो सा से सा तक जा रहे हैं तो आठवीं बार में रिपीट होगा, सारे ग म प ध नि सा, 8वीं बार में रिपीट हो रहा है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किया और इन्होंने बोला भाई हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी उसके पहले एलिमेंट से मैच कर रहा है। क्या बोला उन्होंने, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड ऑब्जर्व्ड दैट properties of every 8th element was similar to the first element। हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच कर रहा था। देखो सारे ग, बहुत गंदा गाता हूं मैं, नी सा। अब देखो लिथियम है, अब इसका जो 8वां सा पे आ रहा है वो सोडियम है। क्या लिथियम सोडियम का प्रॉपर्टी एक जैसा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, राइट। क्या सोडियम पोटेशियम का एक जैसा होता है कि नहीं होता है, होता है। क्या मैग्नीशियम, इसके बाद कैल्शियम आएगा, तो क्या मैग्नीशियम कैल्शियम का एक जैसा होता है कि नहीं। हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा आ रहा था। ठीक है, ये तो इसलिए इसका नाम पड़ा न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ऑक्ट मतलब 8, ऑक्टेव रूल। ठीक, 1865 में आया और ये उनका सिस्टम था। ठीक है, क्लियर है, पढ़ा ही होगा पहले भी, बट चलो रिवाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें समस्या क्या थी, पहली बात ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। क्यों कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, क्योंकि कैल्शियम के बाद 8 एलिमेंट नहीं ऐड हो रहा था। कैल्शियम के बाद जैसे डी ब्लॉक आ गया, भाई 21 से डी ब्लॉक आ जाता है, तो डी वाला में 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो फिर 18 इलेक्ट्रॉन के बाद रिपीट करने लगेगा प्रॉपर्टी, समझ रहे हो। तो जो 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा था वो 18 एलिमेंट के बाद रिपीट करेगा। तो ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, पहला दिक्कत। दूसरा दिक्कत, जब नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ, जब ये न्यूलैंड्स लॉ आया उस टाइम तक नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं था, बट जैसे ही नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ तो अब 8वां एलिमेंट खुद नोबल गैस हो गया। जैसे तुम इसी को देखो, यहां पे फ्लोरीन के बाद सोडियम लिखा है, क्या बीच में नियॉन नहीं आता, आता, बट उस टाइम पे डिस्कवरी नहीं था। तो जब नियॉन आएगा तो नियॉन खुद 8वां एलिमेंट हो जाएगा, तब तो ये लॉ अपने आप फेल हो गया, क्योंकि फिर 9वां एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा और इसका नाम ही ऑक्टेव है, समझ रहे हो। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस इंक्लूडिंग देम इनटू पीरियोडिक टेबल इट बिकम्स द 8th एलिमेंट, वो खुद 8th एलिमेंट हो गया। ये समस्या हो गई, इसलिए ये भी लॉ फेल हो गया। फिर आता है लोथर मेयर कर्व। अब लोथर मेयर कर्व को देखो,
ये इंपॉर्टेंट है, ये काम का चीज भी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में, अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में प्लॉट ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक, अब इन्होंने क्या पाया कि यार जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, कौन है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ग्रुप 1 वाला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वाला वो। ठीक है, बोला यार जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स हैं, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, वो पीक पे हैं ग्राफ के, देखो टॉप पे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम टॉप पे हैं ग्राफ के, पीक पे, मतलब सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर इन्होंने बोला जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सब असेंडिंग पोर्शन पे, कर्व के असेंडिंग, जिधर से चढ़ रहा है कर्व, जैसे यहाँ पे इस आसपास में फ्लोरीन था, यहाँ देखो क्लोरीन है, यहाँ देखो ब्रोमीन है, यहाँ देखो आयोडीन है, ये असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व है। तो असेंडिंग पे इसका मतलब ये जो जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक पोजीशन को अक्वायर कर रहा है, एक सिमिलर टाइप ऑफ पोजीशन को अक्वायर कर रहा है। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, वो सब डिसेंडिंग पोर्शन पे आ रहा है। देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद यहां देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो इन्होंने बोला कि भाई जो सेकंड वाले एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, वो डिसेंडिंग पोर्शन पे आ रहे हैं, और मेटेलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स बॉटम पॉइंट पे आ रहे हैं, नीचे देखो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, रुथेनियम, रोडियम, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और मेटेलॉइड्स हैं जो कि बॉटम पोर्शन को अक्वायर कर रहे हैं। अब इससे क्या समझ आता है, जो जो मैंने बोला कौन कहां पे है वो लिख लेना, ठीक है ना। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव टॉप पे, असेंडिंग पे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिसेंडिंग पे, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और बॉटम पे मेटेलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब सुनो, इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है वो एक जैसा पोजीशन अक्वायर कर रहा है, जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है वो एक जैसा पोजीशन अक्वायर कर रहा है। और इसी बेसिस पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट क्या दिया वो देखो, इन्होंने स्टेटमेंट दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। बोला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है किसके, उसके एटॉमिक वेट के। मतलब एटॉमिक वेट बढ़ता है तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद, पीरियोडिक फंक्शन मतलब अगर एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करे तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। एक पीरियड के बाद वो अपना प्रॉपर्टीज रिपीट करता है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और यही जो स्टेटमेंट है, यही मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का बेस बना, आधार बना। इसी आधार पे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बना, और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू। क्यों? क्योंकि अभी तक सारे एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड थे उन सारे एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में कोई अरेंज नहीं किया था। सो द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन पीरियोडिक टेबल वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जिसको कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसको तुम लोग जल्दी से छाप लो, ठीक है। अब समझो एक बात कि पीरियोडिक टेबल तो हमने स्टार्ट कर दिया, पीरियोडिक टेबल चलेगा अभी 8-10 दिन में, तो ये भी खत्म ही हो जाएगा, ठीक। आई होप कि तुम लोगों को सब चीजें अच्छे से समझ आ रही है। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करना, कमेंट कर, अच्छा भी लगे तो भी कमेंट करो। अगर इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट, इफ यू डोंट लाइक, इफ यू dislike the video please comment, please let me know if I can make things better with your suggestion, it is going to be helpful, right? okay, ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो, ठीक है। फटाक से अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर करो, बताओ कि भाई अगर तुमको पढ़ाई अच्छा लग रहा है दोस्तों को बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।